हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गॉडजिला फ्रेंचाइज से रिलेटेड एक बहुत ही बेहतरीन मूवी के बारे में। इससे पिछले वीडियो में हमने बात की थी गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग मूवी के बारे में, और आज हम 2024 में रिलीज़ हुई मूवी गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग द न्यू एम्पायर को एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर आपने गॉडजिला फ्रेंचाइज के पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप उसे हमारे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। आज हम जो मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं वो गॉडजिला फ्रेंचाइज की अब तक की सबसे बेस्ट मूवी है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो मूवी के फर्स्ट सीन में हमें हॉलो अर्थ को दिखाया जाता है, जहाँ पे कि अजीब तरह के क्रिएचर उड़ रहे होते हैं। और फिर झाड़ियों के पीछे हम देखते हैं कि बहुत सारे बड़े ऊँट बिलाव कॉन्ग का पीछा कर रहे हैं। कॉन्ग उनसे लगातार बचने की कोशिश में भाग रहा होता है। कॉन्ग भागते भागते एक बहुत बड़ी जंप लगाता है, मगर ऊँट बिलाव भी उसके पीछे आ जाते हैं। फिर कॉन्ग उन ऊँट बिलाव को एक ट्रैप में फंसा लेता है, मगर ऊँट बिलाव पीछे नहीं हट रहे होते। फिर कॉन्ग एक ऊँट बिलाव पकड़ता है और उसे बीच से ही फाड़ देता है, जिसे देखकर बाकी के ऊँट बिलाव डर कर वहाँ से भाग जाते हैं। फिर कॉन्ग इसके बाद एक बात के लिए जाता है। नहाने के बाद हमें कॉन्ग की गुफा दिखाई जाती है। वो यहाँ पर बैठकर अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय कर रहा होता है। इतने में हमें देखने को मिलता है कि उसका एक दांत टूटने वाला है। फिर उसकी छिपकली आकर वो ब्रेकफास्ट उससे छीन कर ले जाती है। फिर कॉन्ग को एक बड़े क्रिएचर की आवाज़ सुनाई देती है, मगर वो एक छिपकली होती है जो कि ऐसी आवाज़ निकाल रही होती है। फिर कॉन्ग वापस आ जाता है और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें डॉक्टर एंड्रूस दिखती है, जो कि कॉन्ग के बिहेवियर पर एक लेक्चर दे रही होती है। डॉक्टर एंड्रूस बताती है कि कॉन्ग किसी की भी नहीं सुनता। फिर हमें एक बड़ा सा मॉन्स्टर दिखाया जाता है जो कि अभी अभी जगा हुआ होता है। ये मॉन्स्टर सिटी डिस्ट्रॉय कर रहा होता, मगर गॉडजिला को ये पता चल जाता। फिर गॉडजिला तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगता है और इसके बाद मॉन्स्टर और गॉडजिला में 1v1 हो जाता है। पहले तो मॉन्स्टर गॉडजिला पर अटैक करता है और गॉडजिला का मुंह पकड़ लेता है, मगर फिर गॉडजिला अपने एटॉमिक फायर की हेल्प से उस मॉन्स्टर को ही ब्लास्ट कर देता है। फिर हमें सीन दिखाया जाता है होलो अर्थ का, जहाँ पर कि कुछ अजीब से सिग्नल्स देखने को मिल रहे होते हैं। ये सब देखकर ऑफिसर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। फिर कॉन्ग अपने दांत को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है। मॉन्स्टर को हराने के बाद गॉडजिला भी वहाँ से वापस चला जाता है, मगर अब भी सिग्नल की रीडिंग काफ़ी ज़्यादा हाई आ रही होती है। ऑफिसर्स इसे मैनेज करने की कोशिश करते हैं, मगर ये मैनेज नहीं हो रहा होता है। सिक्योरिटी मैनेजमेंट में भी काफ़ी ज़्यादा हलचल हो रही होती है। फिर हमें एक पोर्टल दिखाया जाता है। उस पोर्टल के पास डॉक्टर एंड्रूस भी पहुंच जाती है। वहाँ पे हमें थ्रेट लेवल दिखाया जाता है, जिसमें कि रेडिएशन काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा होता है। फिर हमें एंड्रूस की बेटी जिया को दिखाया जाता है, जो कि उसी थ्रेट लेवल वाले ग्राफ को गलती से ड्रॉ कर देती है। वो कॉन्ग को पिक्चर में देख रही होती है। उसकी मॉम आकर उससे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है, लेकिन कुछ भी ना बताने पर वो दोनों कार में बैठकर घर चले जाते हैं। फिर हमें उनके कुछ पिक्चर्स देखने को मिलते हैं। ये दोनों अब एक ही घर में रह रहे होते हैं, और जब डॉक्टर एंड्रोस उसकी बेटी के ड्राइंग्स को थ्रेट लेवल से मैच करती है तो दोनों ही मैच हो जाते हैं, और हमें पता चलता है कि ये लड़की ड्रीम्स में ही थ्रेट लेवल को देख रही होती है। फिर हमें बर्नी दिखाया जाता है पॉडकास्ट में, जहाँ पर कि डॉक्टर एंड्रूस आई हुई होती है। दोनों में बातचीत होती है उस थ्रेट लेवल ग्राफ और उसकी बेटी की बनाई हुई ड्राइंग को लेकर। डॉक्टर एंड्रूस बर्नी से हेल्प मांगती है। यहाँ पर बर्नी अपनी पास्ट की ट्रबल्स को सुनाने लग जाता है, मगर डॉक्टर एंड्रोस उससे बार बार हेल्प मांग रही होती है। फिर सीन शिफ्ट होता है गॉडजिला पर, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि गॉडजिला अब नींद से जाग चुका है और गुस्से में सिटी छोड़कर उसी पोर्टल की ओर आगे बढ़ रहा है। फिर हमें जिया दिखाई जाती है, जो कि कॉन्ग के गुड्डे को देख रही होती है। कॉन्ग भी लगातार आगे बढ़ रहा होता है, वो अपने दांत से परेशान होता है। फिर डॉक्टर एंड्रूस को फ़ोन पर ये पता चलता है कि वहाँ पर कॉन्ग आ रहा है, और देखते ही देखते थोड़ी देर में वहाँ पर कॉन्ग पहुँच भी जाता है। डॉक्टर और जिया को भी ये पता चल जाता है कि कॉन्ग की हालत ख़राब है उसके दांत के कारण। फिर कॉन्ग को बेहोशी का इंजेक्शन लगाया जाता है, और हमें देखने को मिलता है कि ट्रैपर एक वेटनरी डॉक्टर बन चुका है, वो भी टाइटन्स का। ट्रैपर सीधे उसके दांत पर लैंड करता है और लैंड करके उसके दांत को बांध देता है। बांधने के बाद वो कॉन्ग का दांत निकाल लेता है, और निकालने के बाद वहाँ पर एक मेटल टीथ फिट कर देता है। फिर ट्रैपर यहाँ पर डॉक्टर से बात करने लगता है कि
कॉन्ग का दांत अब पूरी तरह से ठीक हो चुका है, कुछ ही देर में ये पूरी तरह से रिकवर हो जाएगा। फिर ये दोनों बात कर रहे होते हैं कि इन्हें कॉन्ग को जल्द से जल्द उसके घर भेजना पड़ेगा, क्योंकि अब इस तरफ गॉडजिला बहुत ही तेजी से आ रहा है। फिर बर्नी उसे कुछ रिकॉर्ड दिखा रहा होता है, जिससे हमें पता चलता है कि थ्रेट लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है और ये सिग्नल सीधा हॉलो अर्थ से आ रहे हैं। फिर ये सभी मिलकर थ्रेट सिग्नल चेक करने के लिए हॉलोलैंड जाने का डिसाइड करते हैं। फिर हमें कॉन्ग दिखाया जाता है जो कि उस ट्राइब गर्ल जिया को देख रहा होता है। फिर जिया और डॉक्टर एंड्रोस ये बात करते हैं कि वो सभी मिलकर कॉन्ग के घर जा रहे हैं, उसे उसके घर पे छोड़ने। यहाँ पर बर्नी भी आ जाता है। बर्नी उससे कहता है कि मैं भी वहाँ पर जाना चाहता हूँ। डॉक्टर इस पे एग्री कर जाती है और वह सभी शिप पर बैठ जाते हैं। बर्नी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होता है, लेकिन उसे ट्रैपर बोलता है कि यहाँ से रास्ता काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है। फिर वहाँ पर पोर्टल खुलता है और कॉन्ग बड़े ही मस्ती में अपनी घर की तरफ आगे बढ़ने लगता है। इसे देखकर तो बर्नी हैरान हो जाता है और फिर कॉन्ग उस पोर्टल में कूद जाता है। कॉन्ग के पीछे पीछे शिप भी उसके अंदर जाने लगती है और हमें एक बहुत ही फास्ट ट्रैवल दिखाया जाता है। हमें देखने को मिलता है कि इस ट्रैवल में बर्नी की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही होती है, लेकिन फाइनली वे सभी अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं, यानी कि हॉलो अर्थ। हॉलो अर्थ आने के बाद वहां पर ट्रैपर देखता है कि आसपास कई सारे क्रिएचर घूम रहे होते हैं। कॉन्ग लगातार अपनी घर की तरफ बढ़ रहा होता है। फिर हमें एक अलग टाइप का क्रिएचर देखने को मिलता है जो कि और कुछ नहीं बल्कि बिजली के झटके से अपने दुश्मन को मारता है। इसके बाद में ट्रैपर भी सिस्टम से छेड़छाड़ करके उस शिप को ही उन मॉन्स्टर्स की तरह बना देता है। फिर वहीं पे हमें अर्थ पर गॉडजिला दिखाया जाता है जो कि लगातार अपने दुश्मन का सामना करने के लिए रेडिएशन सोख रहा होता है। गॉडजिला खुद को चार्ज कर रहा होता है ताकि वो अपने दुश्मन से लड़ सके। गॉडजिला एक रोर करता है और इसी के साथ हमें होलो अर्थ में दिखाया जाता है कि जिस आउटपोस्ट पर थ्रेट सिग्नल मिल रहे थे वो आउटपोस्ट पूरी तरह से तबाह हो चुका है। ये देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं। वह सभी वहां पर सामने जाते हैं और इधर उधर देखने लगते हैं। उन्हें कैमरा भी मिलता है और उससे वह फुटेज निकालने की भी बात करते हैं। फिर उन्हें एक बहुत बड़ा पंजे का निशान दिखता है, जिसे देखकर इन सभी के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ये पंजे का निशान कॉन्ग का नहीं होता। फिर कॉन्ग भी अपने घर पहुंचता है जहां पर वो देखता है कि सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है। फिर वो अपने कुल्हाड़ी को ढूंढ कर निकालता है और उसे लेकर होलो अर्थ के और भी अंदर जाने लगता है। अंदर जाने के बाद कॉन्ग को अपने पूर्वजों की कुछ हड्डियां दिखाई देती हैं। फिर कॉन्ग वहां पर बने एक होल से बाहर निकलता है और झरना पार करके वहां का नज़ारा देखने लगता है, जहां पर उसे एक छोटा बेबी किंग कॉन्ग दिखता है। दरअसल ये बेबी किंग कॉन्ग नहीं, ये एक चिंपांजी होता है। और फिर वहां पर उस बेबी किंग कॉन्ग का बाप भी आ जाता है दांत दिखाते हुए। फिर दोनों में फाइट शुरू हो जाती है और कॉन्ग और बेबी किंग कॉन्ग के पापा लड़ने लगते हैं। कॉन्ग चिंपांजी को गिरने से भी बचाता है, मगर चिंपांजी उस पर अटैक करने लगता है, जिसके कारण कॉन्ग उसे खुद उस खाई में गिरा देता है। देखते ही देखते वहां पर दो और चिंपांजी आ जाते हैं। कॉन्ग उसे भी हराकर उस बेबी चिंपांजी से इस खंजर के बारे में पूछने लगता है। फिर बेबी चिंपांजी उसे अपने पीछे आने को बोलता है। फिर हमें डॉक्टर दिखाई जाती है जो कि चल रहे होते, तभी उनकी क्रैश लैंडिंग हो जाती है एक जंगल में। फिर वे सभी उतरने का डिसाइड करते हैं और उतरने के बाद बर्नी वहां पर अपने कैमरे से सब कुछ शूट करने लगता है। फिर आर्मी मैन बोलता है कि तुम सभी मेरे पीछे चलो और मेरे मुताबिक ही चलना, लेकिन फिर एक पेड़ आगे बढ़कर आर्मी मैन को खा जाता है, जिसे देखकर सभी की हालत खराब हो जाती है और सभी काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। फिर हमें अर्थ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि गॉडजिला बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रहा होता है। यहाँ पर गॉडजिला काफ़ी ज़्यादा चार्ज्ड दिख रहा होता है, लेकिन वो फिर समंदर में चले जाता है और चार्ज्ड होने के लिए। फिर हमें पता चलता है कि गॉडजिला टियामेट मॉन्स्टर की तरफ बढ़ रहा है। टियामेट मॉन्स्टर बहुत ही आक्रामक और इक्वेटर के पास रहने वाला मॉन्स्टर है, जिसके कारण ये पूरा का पूरा मॉन्स्टर ही रेडिएशन से बना हुआ है। फिर हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है होलो अर्थ में, जहाँ पर कि ये सभी आगे बढ़ रहे होते हैं और कुछ देर चलने के बाद इन्हें एक पत्थर का महल दिखता है, जहाँ पर कि ये सभी मिलकर इनकी सभ्यता को जानने की कोशिश करने लगते हैं। फिर हमें मोथरा भी दिखती है। ये लड़की मोथरा को देखने के बाद वहीं पर बनी एक बटन को प्रेस कर देती है, जिसके कारण उस सिंबल में पानी आने लगता है। फिर ये लड़के और सभी मिलकर
उस पानी का पीछा करने लगते हैं और एक अजीब से गेट के पास पहुंच जाते हैं। ये सभी देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं। उस गेट को ट्रैपर छूता है और वो ग्लो करने लगती है। फिर ट्रैपर उस गेट को हटा देता है और उसे काफ़ी ज़्यादा एनर्जी सोर्स वाले क्रिस्टल्स देखने को मिलते हैं। कॉन्ग उस छोटे चिंपांजी के बताए हुए रास्ते पर आगे बढ़ रहा होता है, जहाँ पर कि हमें देखने को मिलता है कि काफ़ी सारे अलग-अलग मॉन्स्टर भी इस हॉलो अर्थ में हैं। वो बेबी चिंपांजी उसे एक लेक के पास ले आता है। कॉन्ग उस लेक को देखकर ही सेंस कर लेता है कि वहाँ पर कुछ है। फिर बेबी चिंपांजी उस लेक में उतरता है और ऐसा दिखाता है कि कुछ नहीं है यहाँ पर। फिर कॉन्ग भी उस लेक में उतरता, फिर हमें देखने को मिलता है कि एक मॉन्स्टर कॉन्ग की तरफ बढ़ रहा होता है। फिर वो मॉन्स्टर कॉन्ग पर हमला कर देता है और कॉन्ग और उस मॉन्स्टर के बीच एक अच्छी खासी फाइट शुरू हो जाती है। वहाँ से वो बेबी चिंपांजी भाग रहा होता है, इतने में ही कॉन्ग उसके सामने मॉन्स्टर का कटा हुआ सर फेंक देता है। अब कॉन्ग के खाने का तो इंतजाम हो चुका होता है। जी हाँ, वो मॉन्स्टर है। कॉन्ग उस बेबी चिंपांजी को भी थोड़ा सा मॉन्स्टर ऑफर करता है और वो दोनों ही बैठकर खाने लगते हैं। इसके बाद हमें अर्थ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि सभी काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। समंदर में गॉडजिला टीमैट के घर पर ही अटैक कर देता है। फिर टियामेट बाहर आता है और दोनों के बीच 1v1 शुरू हो जाती है। टियामेट पीछे हटने को तैयार नहीं था, मगर गॉडजिला भी फुल चार्ज था। फिर टियामेट गॉडजिला को पकड़ लेता है और फिर हमें एक बहुत बड़ा एटॉमिक ब्लास्ट के साथ ही टियामेट के टुकड़े देखने को मिलते हैं। अब गॉडजिला इसके बाद उसके घर में घुसकर रेडिएशन सोखने लग जाता है। ट्रैपर और उसके साथी अब भी अंदर जा रहे होते हैं। वहां पर कुछ ट्राइब उन्हें पकड़ लेते हैं और पकड़कर अपनी रानी के पास ले जाते हैं। इतनी सारी एनर्जी सोर्स देखकर इनका दिमाग खराब हो जाता है। यहाँ पर सभी आदिवासी टेलीपैथी से बात कर रहे होते हैं। हमें दिखाया जाता है कि इस जगह में कई सारे पोर्टल है, जिससे कि ये सभी आराम से यहाँ से कहीं भी जा सकते हैं अर्थ पर। फिर वहाँ पर उनकी रानी आती है। रानी को देखकर सभी सर झुका लेते हैं। फिर रानी जिया को बुलाती है और हमें ये पता चलता है कि जिया इसी ट्राइब की एक लड़की है। रानी और जिया शायद से बहनें होती है और थ्रेट लेवल सिग्नल ये सब ही भेज रहे होते हैं, क्योंकि अब यहाँ पर कुछ बहुत बड़ा होने वाला था। फिर रानी इन सभी को चेक करती है और ये सभी ठीक होते हैं, इसलिए इन्हें अपने साथ ले आती है। रानी इनके दिमाग को लगातार पढ़ रही होती है। फिर हमें कॉन्ग दिखाया जाता है, जो कि उस बेबी चिंपांजी के बताए हुए रास्ते पर अभी भी चल रहा होता है। इसके बाद रानी अपने सभी सिंबल्स को ओपन करवा देती है, जिससे कि हमें गॉडजिला और सभी मॉन्स्टर की पूरी हिस्ट्री देखने को मिल जाती है। डॉक्टर यहाँ पर पढ़ रही होती है कि काफ़ी सालों पहले कारकिंग नाम का एक बहुत बड़ा बंदर था, जिसके हाथ एक बर्फ उगलने वाला दानव लग गया था, मगर गॉडजिला और उन बंदरों में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई होती थी। स्कारकिंग उसे आइस क्रिस्टल से कंट्रोल करता था। फिर हमें सीन दिखाया जाता है कॉन्ग के तरफ, जो कि और कहीं नहीं बल्कि स्कारकिंग के ही गुफा में आ जाता है। यहाँ पर स्कार किंग काफ़ी ज़्यादा निर्दयी राजा होता है और वो सभी बंदरों से काम करवा रहा होता है। वहाँ पर कई सारे बंदर होते हैं, जो कि इस बेबी चिंपांजी के पेरेंट्स होते हैं। उसके बाद एक बंदर से पत्थर गिर जाता है, जिस पे कि दूसरा बंदर उसे मारने लगता है। कॉन्ग ये देखकर उस बंदर को फेंक देता है और गिरे हुए बंदर की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है। कॉन्ग की इस हरकत को देखकर वहाँ पर सभी काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। फिर वो गिरा हुआ बंदर जाता है और स्कार किंग को बुलाता है। उसके बाद वहाँ पर स्कार किंग की एंट्री होती है, जो कि एक अजीब टाइप का चिंपांजी होता है। स्कार किंग सीधे ही कॉन्ग के सामने आ जाता है, मतलब समझ रहे हो ना, यहाँ पर इतने खतरनाक राजा खुद कॉन्ग के सामने आ जाते हैं। और इसीलिए डॉक्टर एंड्रूस कह रही होती है कि कॉन्ग किसी की नहीं सुनता। कार किंग उस कॉन्ग का मेटल टीथ देख लेता है और समझ जाता है कि इसी चाबी से मैं उस दुनिया में जा सकता हूँ। फिर स्कार किंग और कॉन्ग के बीच 1v1 हो जाती है। यहाँ पर दोनों ही पीछे हटने को तैयार नहीं थे, मगर स्कार किंग अपने चाबुक से उस पर एक वार करता है, जिससे कि कॉन्ग थोड़ा सा घायल हो जाता है और फिर कॉन्ग अपने कुल्हाड़ी से वार करता है। लेकिन फिर हमें वही आइस क्रिस्टल दिखाया जाता है, जो कि चाबुक के एंड पर लगा हुआ होता है। फिर स्कार किंग मुस्कुराने लग जाता है और हमें दिखाया जाता है कि
कॉन्ग के पीछे बह रहे लावा को रोक दिया जाता है और वहां से वो आइस मॉन्स्टर शीमोंक बाहर आता है। उसके बाहर आते से ही वहां पर सब कुछ जमने लग जाता है। स्कार किंग ने इसे सिकड़ों में कैद करके रखा हुआ होता है। इसके बाद स्कार किंग के आदेश पर ये मॉन्स्टर कॉन्ग पर एक आइस फायर कर देता है, जिससे कि कॉन्ग का दायां हाथ जम जाता है। शिमोंग को सिर्फ और सिर्फ आइस क्रिस्टल से ही कंट्रोल किया जाता है। फिर स्कार किंग कॉन्ग की कुल्हाड़ी उठाकर अपने पास रख लेता है और मॉन्स्टर को वापस से कैद कर देता है। फिर हमें पता चलता है कि स्कार किंग पहले भी अर्थ पर आ चुका है और उसे और किसी ने नहीं बल्कि कॉन्ग और गॉडजिला ने मिलकर हराया होता है मोथरा के कहने पर। यहाँ पर मोथरा इन सभी की रानी होती है। फिर गॉडजिला वहाँ से भाग जाता है, जिसके पीछे कुछ और चिंपैंजी पड़ रहे होते हैं। गॉडजिला लगातार भाग रहा होता है अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन फिर वो एक एंड पर आ जाता है और कई सारे चिंपांजी उसकी तरफ पड़ने लगते हैं। फिर वे सभी चिंपांजी आकर गॉडजिला के बनाए हुए ट्रैप में फंस जाते हैं और उनके ऊपर कई सारे भारी भरकम पत्थर गिरने लगते हैं और ये काम करने में वो बेबी चिंपांजी भी उसकी मदद करता है। और फिर वो कॉन्ग के पास आता है और उसका बाजू थामकर कॉन्ग को उस गर्ल के पास ले जाने लगता है। फिर हमें टियामेट के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि गॉडजिला इक्वेटर लेवल के सारे रेडिएशन को सोख रहा होता है। फिर हमें जिया यहाँ पर दिखाई जाती है, जिसे देखकर डॉक्टर खुश हो रही होती है। जिया यहाँ पर खेल रही होती है। इसके बाद ट्रैपर और बर्नी यहाँ के सभी चीज़ों पर बात करने लग जाते हैं। ये लोग देखते हैं कि 1000 टन का पत्थर सिर्फ 2-3 लोग मिलकर उठा रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर एनर्जी लेवल में उतार चढ़ाव शुरू हो जाता है और यहाँ का एक अलग टाइप का अलार्म बजने लगता है। फिर यहाँ के लोगों के द्वारा मेन गेट खोल दिया जाता है, जहाँ से कि हमारा घायल कॉन्ग अंदर आता है। यानी कि ये सभी लोग और कॉन्ग का बहुत पहले से पुराना रिश्ता चल रहा है। कॉन्ग आकर वहाँ पर गिर जाता है। इसके बाद हमें टियामेट के घर पर गॉडजिला का सीन दिखाया जाता है, जो कि अभी भी रेडिएशन ही सोख रहा होता है। यहाँ पर कॉन्ग काफ़ी ज़्यादा दर्द में होता है और इसे देखकर जिया भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। फिर हमें ट्रैपर और डॉक्टर के बीच की बातचीत दिखाई जाती है, जो कि ये बात कर रहे होते हैं कि ये चाहे तो कॉन्ग को ठीक कर सकते हैं अपने मशीन हैंड के मदद से। इसके बाद हमें स्कार दिखाया जाता है, जो कि अपने पूरे सेना के साथ आगे बढ़ रहा होता है कॉन्ग का पीछा करते हुए अर्थ पर आने के लिए। स्कार यहाँ पर उस मॉन्स्टर के पीठ पर बैठकर लगातार आगे बढ़ रहा होता है। फिर हमें गॉडजिला दिखाया जाता है, जिसने की पूरी तरह से रेडिएशन सोख ली होती है और फिर एक रोर के साथ वो आइस से बाहर निकलता है और अपने दुश्मन को सेंस करने लगता है। रेडिएशन इतना ज़्यादा भयंकर होता है कि गॉडजिला दूर से ही ग्लो कर रहा होता है। फिर कॉन्ग के पास वहाँ पर ट्रैपर नीचे आता है और कॉन्ग का थ्रेट लेवल देखने लगता है। ट्रैपर को ये पता चलता है कि कॉन्ग के हाथ के कुछ नर्व्स डैमेज हो चुके हैं और बोन में भी काफ़ी ज़्यादा चोटें आई है। फिर ट्रैपर वापस आउटपोस्ट पर जाता है और वहाँ से कॉन्ग का मैकेनिकल हैंड ले आता है। ट्रैपर उसे कॉन्ग के हैंड पर फिक्स करने लगता है और ट्रैपर बोलता है, अगर ये कॉन्ग को पसंद आया तो कॉन्ग किसी को भी हरा सकता है। फिर हमें स्कार दिखाया जाता है, जिसे कि वो बेबी चिंपैंजी देख लेता है और डर कर भागने लगता है। फिर कॉन्ग की आंखें खुलती है और कॉन्ग देखता है कि अब उसका हाथ ठीक है। फाइनली कॉन्ग उसे अपना लेता है। ये देखकर सभी खुश हो जाते हैं कि अब कॉन्ग ही गॉडजिला को अपने पास लाएगा और उस बड़ी मुसीबत से निपटेगा। फिर वहाँ पे बेबी किंग कॉन्ग आता है और कॉन्ग को उस तरफ इशारा करने लगता है। इन्हें पता चलता है कि अब लड़ाई शुरू हो चुकी है। कॉन्ग भी फुल फॉर्म में आ जाता है, क्योंकि कॉन्ग को उस स्कार किंग ने हराया होता है। पर बोलता है कि कॉन्ग कभी हारना नहीं चाहता। फिर रानी भी ऑर्डर पास कर देती है और हमें कॉन्ग दिखाया जाता है, जो कि वहीं पर बने एक पोर्टल की ओर तेजी से बढ़ रहा था। फिर हमें एक सिटी दिखाई जाती है, जहाँ पर कि एक हलचल होती है और उस हलचल से कॉन्ग बाहर आता है। कॉन्ग बाहर आकर एक बहुत बड़ा रोर करता है, जिसके कारण गॉडजिला कॉन्ग को सेंस कर लेता है और उसे देख लेता है। कॉन्ग उसे अपनी मदद के लिए बुला रहा होता है और अपना हाथ आगे करता है, मगर गॉडजिला इसे कुछ और ही समझ लेता है और गॉडजिला सीधा कॉन्ग पर टूट पड़ता है। फिर हमें जिया दिखाई जाती है, जिसका कि राज तिलक हो रहा होता है और राज तिलक हो जाने के बाद जिया मोथरा को जगाने के लिए जाती है। सभी देखकर ये काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं कि अब मोथरा जाग जाएगी और ये कंडीशन उनसे संभल जाएगी। फिर जिया मोथरा के पास पहुंचती है और वो अपने हाथ से मोथरा को जगाने लगती है। कुछ देर बाद वहाँ पर एक ब्राइट लाइट फैलता है और हमें देखने को मिलता है कि मोथरा अब जाग चुकी है। मोथरा देखने में काफ़ी लाइटनिंग थी।
और अब जिया यहाँ की रानी बन चुकी है और मोथरा यानी कि टाइटन्स की भी रानी उनके साथ है। अब इंसान की रानी और टाइटन की रानी दोनों मिलकर इस अर्थ को बचाएंगे। फिर हमें रानी का आदेश देखने को मिलता है जो कि उन सभी को उस जगह के नीचे ले जाने लगती है और बर्नी इन सभी बातों को अच्छे से समझ रहा होता है। ट्रैपर उससे पूछता है कि ये क्या हो रहा है। फिर हमें गॉडजिला दिखाया जाता है जो कि काफ़ी गुस्से में होता है। कॉन्ग गॉडजिला को रोक रहा होता है कि हमें लड़ना नहीं है, मगर उतने में ही वहाँ पर गॉडजिला आ जाता है और सीधे ही कॉन्ग पर वार कर देता है। कॉन्ग गिर जाता है और ये तो पहले से ही घायल था, लेकिन गॉडजिला इस पे लगातार हमला कर रहा होता है। कॉन्ग काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहा होता है गॉडजिला को रोकने की, मगर गॉडजिला उसकी एक भी नहीं सुन रहा होता। फिर कॉन्ग का दिमाग खराब हो जाता है और कॉन्ग अपने फुल फॉर्म में आने लगता है। एक इसी के साथ कॉन्ग गॉडजिला को एक पंच मारता है और गॉडजिला दूर जाकर गिरता है। कॉन्ग का इतना ज़्यादा दिमाग खराब हो जाता है कि कॉन्ग गॉडजिला की पूंछ पकड़ के उसे घसीटने लगता है होलो अर्थ की तरफ, लेकिन इतने में ही गॉडजिला अपना एटॉमिक फायर यूज़ करके कॉन्ग की तरफ फायर कर देता है। कॉन्ग उस एटॉमिक फायर से बचने के लिए इधर-उधर भागने लगता है। फिर गॉडजिला कॉन्ग को पकड़ लेता है और उसे मारने वाला ही होता है, तभी वहाँ पर मोथरा की एंट्री होती है और मोथरा और जिया एक साथ आ जाते हैं। गॉडजिला ये देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है कि इंसानों की रानी और मॉन्स्टर्स की रानी एक साथ है। फिर गॉडजिला मोथरा की बात सुनता है। मोथरा उसे बोलती है, तुम और कॉन्ग एक साथ मिलकर लड़ोगे और यही इंसानों की रानी का फैसला है। टाइटन की रानी की इस बात को सुनकर गॉडजिला शांत हो जाता है और अब कॉन्ग के साथ लड़ने का डिसाइड कर लेता है। फिर हमें होलो अर्थ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि रानी तैयारी कर रही होती है एनर्जी क्रिस्टल को एक साथ मिलाने की, ताकि वहाँ पर एनर्जी पैदा होने से एक पोर्टल बन सके, जिसके लिए वो एक लिक्विड को दूसरे लिक्विड में मिला देती है और दोनों मिलकर एक मेटल हो जाते हैं। बर्नी इसे पहचान लेता है कि ये एक केमिकल रिएक्शन है और फिर वो डॉक्टर को साइंस समझाने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो क्रिस्टल मिलने वाले होते हैं कुछ ही देर में, तभी वहाँ पर आइस फायर होने लगता है और यहाँ पर एंट्री होती है स्कार किंग की। स्कार किंग देखता है कि यहाँ पर बहुत सारे पोर्टल है और इसमें वो अर्थ का पोर्टल ढूंढने लगता है। फिर स्कार किंग ऑर्डर करता है और जबरन शिमोंग को आइस क्रिस्टल पर फायर करना पड़ता है। ये देखकर ये सभी काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लग जाते हैं कि अगर क्रिस्टल नहीं मिले तो फिर पोर्टल कैसे खुलेगा। फिर ट्रैपर वहाँ पे वही इलेक्ट्रिक शॉक देने वाले बर्ड को ले आता है और सभी बिग बर्ड मिलकर लड़ने लगते हैं। अब फाइट उन सभी बड़े चिंपैंजीज और बिग बर्ड के बीच शुरू हो जाती है, जहाँ पर कि ट्रैपर देखता है कि शिमोंग आइस फायर कर रहा होता है। फिर हमें देखने को मिलता है कि सॉलिडिफिकेशन रिएक्शन लगभग लगभग कंप्लीट हो गया होता है। फिर रानी और सभी ट्रैपर के उस शिप में चढ़ जाते हैं और शिमोंग अभी भी आइस ही फायर कर रहा होता है। फिर इसके बाद हमें वहाँ पर एक ब्लास्ट दिखाया जाता है जिससे और कोई नहीं बल्कि हमारे गॉडजिला और कॉन्ग दोनों ही वापस आ चुके होते हैं। फिर स्कार किंग अपने शिमोंग पर बैठ जाता है और गॉडजिला और किंग दोनों ही एक और बहुत बड़े रोर के साथ आगे बढ़ने लगते हैं और फिर इन चारों बड़े-बड़े टाइटन्स में अब फाइट शुरू हो जाती है। क्रिस्टल के टकराने से यहाँ पे एंटी ग्रेविटी मोड शुरू हो जाता है और सभी हवा में ही तैरने लग जाते हैं। फिर यहाँ सभी एक दूसरे पर लगातार टूट पड़ते हैं और हमें फाइट स्कार किंग और कॉन्ग के बीच की दिखाई जाती है जो कि लड़ रहे होते हैं। फिर एक बंदर ट्रैपर के जेट की तरफ उड़ने लगता है, मगर फिर वहाँ पर मोथरा आ जाती है और मोथरा उस बंदर पर अपना जाला फेंक देती है, जिसके कारण वो दूर जा कर गिर जाता है। किंग कॉन्ग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है और सभी मॉन्स्टर को मार रहा होता है। क्वीन मोथरा यहाँ पर सभी पोर्टल्स को प्रोटेक्ट कर रही होती है और ये देखकर सभी काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। गॉडजिला कोई भी कसर नहीं छोड़ रहा था शेमोंग को मारने में। फिर हमें देखने को मिलता है कि स्कार किंग कॉन्ग को फेंक देता है और बेबी चिंपांजी एक मॉन्स्टर को हराने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद पलट रहे शिप को मोथरा पकड़कर बैलेंस कर देती है और एक जगह पर शांति से लैंड करा देती है, क्योंकि मोथरा बहुत ज़्यादा समझदार है भाई। फिर हमें देखने को मिलता है कि बेबी किंग कॉन्ग एक मॉन्स्टर को लात मारकर वहाँ से फेंक देता है और एनर्जी क्रिस्टल के टकराने से एक पोर्टल ओपन हो जाता है जिसके अंदर सब लोग गिरने लगते हैं। कॉन्ग की कुल्हाड़ी वहीं पर अटकी हुई रह जाती है। कॉन्ग उस पोर्टल में जा गिरता है। फिर हमें एक सिटी का सीन दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा शांत होती है, मगर वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिससे कि ये सभी मॉन्स्टर आकर धरती पर गिर जाते हैं। स्कार किंग वापस से धरती पर आकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। उसे लगता है कि अब फिर से उसी का राज होगा। स्कार किंग अपने परछाई को देखकर इतना ज़्यादा खुश हो जाता है कि पूछो ही मत। अर्थ पर आने के बाद स्कार किंग उस मैजिक क्रिस्टल से शिमोंग को कंट्रोल करने लग जाता है और फिर वो आसमान में फायर करता है और हमें पता चलता है कि आइस एज इसी शिमोंग के कारण आया था, इनडायरेक्टली इसके कारण। फिर यहाँ पर शिमोंग को मारते हुए गॉडजिला
बाहर आता है और हमें फाइट इन चारों के ही बीच देखने को मिलेगी। यहाँ पर अब चारों ही फुल फॉर्म में आ जाते हैं। कार किंग कॉन्ग की तरफ आगे बढ़ने लगता है, मगर कॉन्ग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खुश और ताकतवर दिख रहा होता है। फिर हमें देखने को मिलता है कि गॉडजिला उस आइस मॉन्स्टर पर टूट पड़ता है और उसे बुरी तरह से मार रहा होता है। आइस मॉन्स्टर भी पीछे नहीं हट रहा होता। फिर यहाँ पे दोनों ही बंदरों में भी लड़ाई शुरू हो जाती है। कॉन्ग आइस मॉन्स्टर को भी मारता है। कॉन्ग ये देखता है कि सिटी काफ़ी ज़्यादा बर्बाद हो रही है आइस मॉन्स्टर के कारण। आइस मॉन्स्टर को पीटकर कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। हमें बेबी किंग कॉन्ग दिखाया जाता है, जो कि कॉन्ग के उस कुल्हाड़ी को लेकर वापस से अर्थ पर आने लगता है। यहाँ पर स्कार किंग एक बिल्डिंग को उठाकर सीधा कॉन्ग पर ही फेंक देता है, जिससे कि कॉन्ग को चोट लग जाती है और शिमोंग कॉन्ग के हैंड को पकड़कर फेंक देता है। शिमोंग को ये करते देख गॉडजिला का बहुत ज़्यादा मूड खराब हो जाता है। गॉडजिला उसके तरफ फिर से बहुत ही तेज़ी में बढ़ने लगता है और अपना एटॉमिक फायर कर देता है। एटॉमिक फायर से बचते हुए स्कार किंग गॉडजिला की तरफ अपनी चाबुक फेंकता है, मगर गॉडजिला उस चाबुक को मुंह से पकड़ लेता है और सीधा स्कार किंग को ही फेंक देता है। वहीं कॉन्ग पे लगातार आइस फायर हो रहा होता है। गॉडजिला भी अब लगातार स्कार किंग पर फायरिंग शुरू कर देता है। फिर स्कार किंग के हाथ से वो मैजिक क्रिस्टल नीचे गिर जाता है। गॉडजिला और शिमोंग दोनों ही अपना फायर अटैक कर रहे होते हैं। इतने में ही उस क्रिस्टल के तरफ कॉन्ग और स्कार किंग दोनों ही आगे बढ़ने लगता है। स्कार कॉन्ग के गले को पकड़ लेता है, लेकिन इतने में बेबी चिंपांजी आता है और क्रिस्टल पर कॉन्ग की कुल्हाड़ी दे मारता है, जिससे कि एक ब्लास्ट होता है और हमें देखने को मिलता है कि अब शिमोंग पूरी तरह से आज़ाद हो चुका है। आज़ाद होने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। स्कार किंग उस बेबी चिंपांजी को पकड़कर फेंकने लगता है। ये देखकर कॉन्ग का माथा खराब हो जाता है। बेबी चिंपांजी दूर जा गिरता है और फिर गॉडजिला ये देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। अब कॉन्ग उस चिंपांजी को पकड़ लेता है और गॉडजिला उस पर फायर करने वाला होता है। कॉन्ग उसे पकड़कर ऊपर उठा देता है। उसके बाद शिमोंग के तरफ गॉडजिला रोर करने लगता है और शिमोंग को बोलता है आइस फायर करने, जिसके बाद शिमोंग फुल पावर के साथ उस स्कार किंग पर आइस फायर करता है। फिर हमें देखने को मिलता है कॉन्ग उसके आंखों में आंखें डालकर देख रहा होता है। फिर कॉन्ग उसे ऊपर उठाता है और उठाकर जोर से जमीन पर पटक देता है, जिसके बाद ये सभी मॉन्स्टर मिलकर यहाँ पर जोर से रोर करने लगते हैं। फिर कॉन्ग अपनी कुल्हाड़ी को उठाता है और उस बच्चे को भी। यहाँ पर गॉडजिला भी काफ़ी ज़्यादा खुश दिख रहा होता है और एक बहुत बड़ा एटॉमिक फायर करता है, जिसके कारण आसमान में जमी वो बर्फ हटने लगती है और हमें सूरज की किरणें दिखाई देती है। ये देखकर सभी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं, खासकर ये मॉन्स्टर। फिर यहाँ पर मॉन्स्टर और इंसानों की रानी आती है, यानी कि मोथरा और जिया। फिर हमें रानी को दिखाया जाता है, जो कि देखती है कि अब सभी अपने अपने घर लौट चुके हैं और मोथरा भी अब अपने घर के तरफ चली जाती है सोने। सभी लोग ये देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। फिर डॉक्टर जिया को घर चलने को बोलती है, मगर जिया घर जाने से मना कर देती है और अपने बहन के साथ रहने की बात उससे कहती है। ये सुनकर डॉक्टर थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है और दोनों गले लग जाते हैं। डॉक्टर ये कहती है कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर से अलग नहीं करूँगी। ये देखकर दोनों भी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। फिर हमें देखने को मिलता है कि मोथरा वहाँ के सभी होटल को ब्लॉक कर देती है। इसके बाद हमें बर्नी दिखाया जाता है, जिससे कि सभी लोग मिलकर काफ़ी सारे गिफ्ट्स देते हैं। बर्नी ये देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है गॉडजिला पर, जो कि उसी स्टेडियम में जाकर वापस से अपनी गहरी नींद पूरी करने लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता है हॉलो अर्थ में, जहाँ पे हमें वही बंदरों का महल दिखाया जाता है, जहाँ पर किंग कॉन्ग आता है शिमोंग के साथ और वहाँ पर एक बहुत बड़ा रोर करता है और इसी रोर के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी? अगर आप गॉडजिला फ्रेंचाइज से रिलेटेड किसी भी मूवी को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं।